तो मयंक जी, अगला सवाल मेरे मन में आ रहा था कि हम लोग इतने मंदिर जाते हैं और हर मंदिर की कुछ मान्यता है कि आप यहाँ पे मांगिए, आपको आपकी मन्नत पूरी होएगी। जी। और मतलब हर जैसे नीम करौली बाबा है यहाँ पर, या घंटी वाला मंदिर है, तो हर एक के मानते हैं कि भाई वहाँ पे हो। तो मैं इस जानना चाहूँगा दर्शकों की तरफ से कि क्या वहाँ पे कोई दिव्य शक्ति है जो वो मन्नतें पूरी करती है, जी। या फिर वो मन्नतें वहाँ पे जाके क्यों पूरी हो जाती? लोग क्यों कहते हैं कि मेरी तो मन्नत पूरी होगी क्योंकि मैं वो फलाना नीम मंदिर करौली गया बाबा था, जाके होके आया था। हाँ वहाँ होके आया था, वहाँ मन्नत मांगी थी तो पूरी हो गई मेरी। क्या वो किसी और मंदिर में जाके पूरी नहीं होती? क्या सिर्फ नीम करौली बाबा कर सकते हैं जो मन्नतें, या घंटी वाले बाबा जो हैं वो वही पूरी कर सकते हैं? मतलब क्या है ये सारा? बिल्कुल सही बात है। देखिए, सवाल आपका बहुत अच्छा है, इसके जवाब कई हो सकते हैं। इसके कई पैरामीटर्स भी हैं इसके जवाब के। पहला तो ये है कि देखिए, मन्नत पूरी होना या ना होना ये सिर्फ़ और सिर्फ इंसान की कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है। तो सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या जो लोग मंदिर नहीं जाते हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, उनकी मन्नतें नहीं पूरी होती हैं? उनको तो बल्कि ज़्यादा दिया जाता है। सबकी शिकायतें यही हैं कि वो तो मंदिर नहीं जाता है या जाती है, लेकिन उसके ऊपर भगवान की कृपा ज़्यादा है और हम इतना काम करते हैं, मेरे ऊपर कुछ नहीं है। होता क्या है कि जब हमें पता लगता है कि वहाँ पे जाके मन्नत पूरी होती है, तो हम जब वहाँ जाते हैं फर्स्ट टाइम, या हम अपने माइंड से जाते हैं, हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी उस मंदिर में या उस दरगाह में या जिस भी जगह पे होती है वहाँ पे छोड़ के आ जाते हैं। जब वहाँ छोड़ के आ जाते हैं और दोबारा वापस आते हैं, तो हम वहाँ पे जब जाते हैं तो अपना सरेंडर करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। कहते हैं भगवान अब सब कुछ तुम ही करो, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे से कुछ नहीं हो रहा, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ आई हूँ। तो हम वहाँ जाके सरेंडर कर देते हैं, वापस आते हैं, धीरे धीरे हमारी लाइफ ग्रो करने लगती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर से जो भी था वो वहाँ हम छोड़ के आए हैं। अब नेक्स्ट टाइम जब कोई प्रॉब्लम आती है या कोई भी सिचुएशन आती है लाइफ में, फिर हम सोचते हैं वहाँ गए थे तो काम हो गया था। तो जो अपनी पॉजिटिव एनर्जी हम वहाँ छोड़ के आए थे, हम वहाँ जाते हैं और उससे हम कैलिब्रेट हो जाते हैं। इट्स लाइक ब्लूटूथ फ़ोन से जुड़ जाता है, एक फ़ोन दूसरे फ़ोन से जुड़ जाता है। तो बेसिकली हम वहाँ पे बार बार रिचार्ज होने जाते हैं। और वहीं पे क्यों जाते हैं? जैसे हम लोग कल जाएंगे नीम करौली बाबा के पास, तो वहाँ क्यों जाते हैं? देखिए, होता क्या है, एनर्जी या शक्ति ट्रैवल करती है, वो एक जगह रुकती नहीं है। आपने सुना होगा, लक्ष्मी टिकती नहीं है, हमेशा नृत्य करती रहती है। इसी तरीके से जो एनर्जी है वो हमेशा ट्रैवल करती है। 10 साल यहाँ रहेगी, 20 साल वहाँ रहेगी, 50 साल वहाँ रहेगी। जहाँ पे जितना ज़्यादा भाव अच्छे रहेंगे उतनी देर वो वहाँ पे रहेगी। तो इसी तरीके से सारे स्पिरिचुअल गुरुज़ के साथ होता है, इसी तरीके से सारे भगवानों के साथ होता है। इसीलिए भगवान के यहाँ की मान्यता बनाए रखने के लिए वहाँ पे पूजा का, आरती का, भोग का प्रावधान है। अगर बार बार ये चीज़ नहीं की जाएगी तो वहाँ पे शक्ति रहेगी नहीं, वो वहाँ से चली जाएगी। ये ठीक उसी तरीके से कि अगर आपके घर में अच्छा खाना नहीं बनेगा, आप बाहर जाके खा लेंगे, या घर में कोई भी प्रॉब्लम आएगी, आप बोलेंगे मुझे दूसरा घर लेना है, या गाड़ी काम नहीं कर रही, दूसरी गाड़ी लेनी है। उसको मेंटेन करने के लिए जो जो काम किए जाते हैं वही उस मंदिर के हिसाब से करने चाहिए। तो इसलिए हमारा वहाँ जाके काम हो जाता है, क्योंकि हम अपनी पॉजिटिव ऊर्जा वहाँ पे छोड़ के आते हैं। और जो लोग कहते हैं नहीं मुझे भगवान पे भरोसा है, अब मैं अपना पूरा काम अपने हिसाब से करूँगा, उसके काम भी होते हैं। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि वो क्या चाहता है। और ये सारे मंदिर इसलिए हाइट्स पे हैं क्योंकि जब हम प्लेन से चल के हाइट्स पे जाते हैं तो हमारा अहंकार टूटता है। हम कितने पैसे वाले हैं या नहीं हैं, हमें उतनी ही चढ़ाई करनी पड़ेगी जितने गरीब व्यक्ति को करनी पड़ती है। हमें वही खाना है जो दूसरा खा रहा है। तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और हर इंसान एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आ जाता है। और जैसे ही सिंगल प्लेटफॉर्म पे सब लोग आए, उन्होंने जो भी वहाँ कहा वो वहाँ होने लगता है। आपने देखा होगा कि मंदिरों में खिड़कियाँ नहीं होती हैं। मंदिरों में हमारे यहाँ खिड़कियाँ नहीं होती, उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वहाँ एनर्जी कंटेन करके रखी जाती है। इसीलिए बोलते हैं जब मंदिर जाएंगे तो एक एनर्जी मिलती है। हर इंसान कहता है पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, वो वही पॉजिटिव एनर्जी है जो मिलती है। तो एक तरह से अगर हम पॉजिटिव, मैं जैसे जाऊंगा कल, मैं अपनी पॉजिटिव एनर्जी छोड़ कर आऊँगा, आप जाएंगे या कोई और जाएगा, तो जो लोग आपने बोला कि एक्सपीरियंस करते हैं पॉजिटिव एनर्जी, जी। तो क्या वो एक कलेक्टिव पॉजिटिव एनर्जी इतनी सारी है वहाँ पर, इसलिए जब कोई भी बंदा जाता है, चाहे वो बिना मन्नत मांगे ही, मन्नत मांगना उसका मोटिव ही नहीं है, तब भी जाता है, बट उसको फील होता है कि यार यहाँ आके बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिली मुझे। करेक्ट। वो इसलिए क्योंकि इतनी कलेक्टिव पॉजिटिव वाइब्स हैं वहाँ पर, करेक्ट कि वो एक नॉर्मल इंसान कोई भी जाए वो भी उसको फील कर लेगा। हाँ, करेक्ट। बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, ये ठीक उसी तरीके से है। हमारे बॉडी में 7 चक्रास हैं।
मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है, हृदय चक्र है। तो हम उस वक्त जब मंदिर में गए होंगे, जिस भी बॉडी पोर्टल पे वाइब्रेट करेंगे, वही एनर्जी हमको मिल जाएगी। अगर आप ये चाहते हैं कि हमें घर, गाड़ी, घोड़ा, मकान मिल जाए, हमारी शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, तो आप मूलाधार चक्र पे हैं, सबसे लोअर चक्रास पे हैं, क्योंकि यहाँ से प्रोडक्शन होता है। अगर आप चाहते हैं नहीं मुझे ज्ञान मिले, मैं आगे ज्ञान बांटूँ, या मुझे ज्ञान चाहिए, या मुझे सुख शांति चाहिए, तो आप स्वादिष्ठान चक्र पे हैं। आप क्रिएटिव होना चाहते हैं, आप स्वादिष्ठान चक्र पे हैं। अगर आप चाहते हैं मुझे पैसा और पावर चाहिए, मुझे इस दुनिया में अपना नाम करना है, तो आप मणिपुर चक्र पे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान जिस भावना, जिस चाहत के साथ अंदर जाता है, जिस भी चक्र पे होता है, वो वहाँ पे उससे कैलिब्रेट करता है और उसको वो चीज़ मिल जाती है। मिलती सबको है, किसी को देर से, किसी को जल्दी, डिपेंडिंग ऑन द प्लैनेटरी पोजीशंस, लेकिन मिलती सबको है। कोई ये नहीं कहता मैं वहाँ गया था मेरी मन्नत पूरी नहीं हुई। इसीलिए अमरनाथ जी जाइए, केदारनाथ जाइए, बद्रीनाथ जाइए, सब हाइट्स पे है। आपको माता वैष्णो देवी जी के यहाँ जाइए, सब कुछ हाइट्स पे है, नीचे कुछ भी नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा लगा सुनकर। धन्यवाद। थैंक यू।